आज हम लोग H.C. वर्मा के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव 2 का अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। देखिए, बेस क्वांटिटीज का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो बेस क्वांटिटीज है। तो ये बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला तो सही है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटीज हो उसको हम लोग बेस क्वांटिटीज के टर्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए व्यक्त करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L/T, L/T इनवर्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी क्या है? ये भी है बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज है। और ये भी क्या है? बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसको हम लोग बेस क्वांटिटीज यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने व्यक्त किया वेलोसिटी का। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए एक्सीलरेशन का, तो इसका क्या हो जाएगा? L/T के पावर 2 L/T - 2। तो ये भी बेस क्वांटिटीज है, ये भी बेस क्वांटिटीज है। एक्सीलरेशन जो है वो डिराइव क्वांटिटीज है। तो कोई भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेस क्वांटिटीज के टर्म में, इसलिए ये सही है। दूसरा ऑप्शन पर विचार करते हैं। ए बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। अब जैसे हम लेते हैं मास, कैपिटल M से मास को व्यक्त करते हैं। मास को कभी भी हम लोग जो है वो लेंथ नहीं कह सकते हैं। मास को कभी भी हम लोग जो है वो लेंथ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास भी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ भी है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए एक को दूसरे के टर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि मास है, तो मास को जब भी लिखना होगा तो कैपिटल M ही लिखना होगा। तो यही कहता है कि ये बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है। 7 में से एक को, बाकी कितना बच गया? 6। अब एक को वो 6 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है? सही है। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0। ये भी सही है। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि हमको लेंथ को लिखना है, तो लेंथ को क्या लिखा जा सकता है डायमेंशन रूप में? M0 L T0। अगर उसमें टेम्परेचर है तो केल्विन 0। मोल की बात करते हैं तो मोल 0, वगैरह वगैरह। क्योंकि इन सभी का मान जो होगा, जिनका पावर 0 है 1 होगा। केवल क्या बचेगा? लेंथ।
लेंथ का पावर 1 है, यहाँ भी लेंथ का पावर 1 है। तो वही कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, एल क्या है, बेस क्वांटिटीज है, इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज जीरो। अब देखो एल के अलावा जितने भी क्वांटिटीज हैं बेस, इन सब का क्या है, डायमेंशन जीरो है, ऑलवेज जीरो। तो ये सही है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन पे, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ये क्या बात कहा गया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिराइव क्वांटिटीज को ले लीजिए, उदाहरण तौर पे मैं यहां सॉल्व करा देता हूं। मान लीजिए कि यहां हमने ले लिया वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटीज है, तो इनका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा, एल बाई टी, एल टी इनवर्स। तो द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव क्वांटिटीज, ये वेलोसिटी के डिराइव क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला है ये एल टी इनवर्स, इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटीज। कह रहा है कि कोई बेस क्वांटिटीज, कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज में जीरो नहीं होगा। तो होगा, क्यों होगा, मान लीजिए एल और टी जो बेस है इसमें जीरो नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ लिखना चाहें, मान लीजिए कि इसको मास के भी टर्म में लिखना चाहें, तो मास के लिए क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे ना। तो दिस कैन बी रिटेन एज एम जीरो एल टी इनवर्स। तो ये कह रहा है कि नेवर जीरो, और लगा दिया है एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एनी बेस क्वांटिटीज। तो एनी फंडामेंटल में मास आ गया, इसका डायमेंशन जीरो रख सकते हैं, चूंकि ये 1 के बराबर हो जाएगा, और डायमेंशन फाइनली इतना ही आएगा। फाइनली डायमेंशन जो आएगा वो कितना आएगा, इतना ही आएगा, इसका भी डायमेंशन इतना ही आएगा, ये बराबर है। तो नेवर जीरो वाली बात गलत है। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो मैं ये टर्म लिखा हूँ कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, अब इसके लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया हूँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।